दोस्तों, हम आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण का 7वां सर्ग सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, महामुनि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर राम जी बहुत प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे भगवान सुनिए, एक दिन जब मैं विद्यालय से विद्या अध्ययन कर घर आया तो मेरे हृदय में एक बात आई कि मैं देश देशांतरों की तीर्थ यात्रा करने चला जाऊं। सो पिता की आज्ञा लेकर बद्रिका आश्रम और केदारनाथ आदि समस्त तीर्थों को करने चला गया। जब लौटकर घर आया तब एक दिन मेरे हृदय में ऐसी उथल पुथल मची कि उसके घोर प्रवाह में मेरा चित्त कहाँ का कहाँ चला गया, और उसी दिन से मुझे इस जगत के समस्त पदार्थों एवं राज्य विलास आदि भोगों से सर्वथा ही घृणा हो गई, और तब से आज तक यह स्थावर जंगम रूपी जगत मिथ्या ही प्रतीत होता है। ऐसा क्यों हुआ यह मैं कुछ नहीं जानता, परंतु अब तो यह निश्चय हो गया है कि इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं सब मिथ्या और मन के कारण ही सिद्ध हो रहे हैं। सो मन भी भ्रम मात्र है, क्योंकि इसकी कोई भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, और न यह अनहोता ही अनायास दुख देने के लिए उत्पन्न हो गया। यदि यह ऐसा न होता तो जगत के असत्य पदार्थों को सत्य जानकर उनकी ओर नहीं दौड़ता, परंतु मूर्खों को क्या कहा जाए, वे तो जगत के पदार्थों को ही सुखदायी जानकर दिन रात उसकी ओर दौड़ते रहते हैं और नाम मात्र को भी शांति नहीं पाते। शांति पावे भी तो कैसे? इंद्रियों की भोग ऐसे विषैले सर्प के समान हैं कि जिनका काटा हुआ बारंबार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इससे जहां तक मैंने विचार किया, मुझे यही ज्ञात हुआ कि यह जितना कुछ जगत दिखाई पड़ता है सब भ्रम मात्र है, और इसकी आस्था करनी मूर्खता है, क्योंकि इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं सब आगमा पाई हैं और कोई भी स्थायी नहीं रहती। तब जो पदार्थ स्थायी नहीं है उसको क्या ग्रहण करें? बस इसी कारण से मैंने भोगों को त्याग दिया। हे मुने, मेरे विचार में तो यही आता है कि जितने कुछ संपदा रूप पदार्थ भासते हैं सब आपदा हैं, इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि जब इनका वियोग होता है तब ये कंटक की नाई मन में चुभते हैं, और जब प्राप्त होता है तब राग द्वेष में पड़कर जलना पड़ता है, और जब नहीं प्राप्त होता तब तृष्णा जलाती है। इससे ये भोग दुख रूप हैं। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही इस भोग रूपी शिला में रच मात्र भी सुख रूपी छिद्र नहीं होता। तब इनकी आस्था करनी मूर्खता नहीं तो क्या है? हाँ, मैं भी बहुत काल से इस तृष्णा से जलता रहा हूँ, परंतु सुख कभी नहीं मिला। जिधर ही दृष्टि डालो दुख ही दुख दिखलाई पड़ता है। सो क्यों ना हो, जब आत्मा रूपी धन पास में नहीं रहता तब भोग रूपी वीर अज्ञान रूपी रात्र में प्राणी को लूट ले जाते हैं। फिर तो उसके वियोग में वह मदहीन हो जाता, और इस प्रकार बारंबार यत्न करता हुआ कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि यह शरीर क्षणभंगुर और आसार है, तथापि इसे सर्वदा ही भोगों की इच्छा बनी रहती है। विचार करके देखा जाए तो इसका बोलना चालना भी ऐसे ही है कि जैसे सूखे मांस में वायु जाता है तो उसके वेग से शब्द उत्पन्न होता है, ऐसे ही मनुष्य की वासना है। मनुष्य जैसे थका हुआ मनुष्य मेरुभूमि के मार्ग की इच्छा नहीं करता, ऐसे ही विषयों को दुख रूप जानकर मैं उनके भोग की इच्छा नहीं करता। फिर या तो भोग रूपी लक्ष्मी सो भी परम अनर्थ उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि जब तक यह प्राप्त नहीं होता तब तक तो इसको पाने का यत्न होता है, और जब बहुत अनर्थ करके यह प्राप्त भी होती है तो सब गुणों को नाश कर देती है। इसके आते ही मनुष्य की शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार और दया आदि समस्त गुणों का नाश हो जाता है। और जब गुणों का ही नाश हो गया तब सुख कहाँ से होगा? तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। अतः परम दुख का कारण जानकर मैंने इसका त्याग किया है। हे मुनि, इसमें गुण तभी तक हैं जब तक लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्त हुई तब सब गुण नाश हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी तभी तक हरी रहती है जब तक जेठ आषाढ़ नहीं आता, जेठ आषाढ़ के आते ही भस्म हो जाती है। मनुष्य मीठे वचन तो तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है तब कोमलता का अभाव होकर वह मनुष्य कठोर हो जाता है।
जैसे जल पतला तभी तक रहता है जब तक उसमें शीतलता का संयोग नहीं होता। शीतलता का संयोग होते ही वह बर्फ होकर कठोर दुख देने वाला हो जाता है। बस लक्ष्मी के प्राप्त होने से यह जीव जड़ हो जाता है, क्योंकि संपदा ही तो समस्त आपदाओं का मूल मंत्र है। जब लक्ष्मी की प्राप्त होती है तब बड़े सुख को भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा करके जलता हुआ जन्म जन्मांतर को प्राप्त होता है। इसलिए लक्ष्मी की इच्छा करनी ही मूर्खता है, क्योंकि यह सर्वथा ईक्षण अंगुर है। जहाँ इससे भोगों की उत्पत्ति होती है वहीं इससे मनुष्य का नाश भी हो जाता है। जैसे जल से ही तरंग उत्पन्न होते हैं तो जल से ही नाश भी जाता है, और बिजली भी स्थिर नहीं होती, वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहता। अतः मनुष्य में शुभ गुण तभी तक रहते हैं जब तक उसे तृष्णा ने स्पर्श नहीं किया। तृष्णा हुई नहीं कि शुद्ध गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तभी तक है जब तभी तक रहती है जब तक उसे स्पर्श सर्प उसे स्पर्श नहीं करता। सर्प ने स्पर्श किया नहीं कि दूध विषरूप हो जाता है। इस प्रकार हे मुने, क्या लक्ष्मी देखने ही में सुंदर मात्र है, प्राप्त हुई नहीं कि सद्गुणों का नाश कर देती है। प्राणी आत्मपद से मृतक हो जाता है, उसमें आत्मानंद का सुख कभी नहीं मिलता। वह ज्ञानवश महादीन और अंधा हो जाता है। क्या कहें, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब वह जल रूप अनेक वासनाओं को उत्पन्न कर मनुष्य से बड़े बड़े भोग भोगवाती है। फिर तो वासनाओं के फेरे पड़ा हुआ यह जीव जन्म मरण को पाता है, वह कभी स्वप्न में भी शांत नहीं पाता। शांत पावे भी तो कैसे, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वतः ही अशांत रूप है। उसके आते ही गुणों का अभाव जाता है और मनुष्य को प्रबल अहंकार उत्पन्न जाता है। तब वह अपने ही आप बड़ाई करने लग जाता है। लक्ष्मी को पाकर भला ऐसा कौन सूरमा होगा जो अपने से अपनी बड़ाई न करे। ऐसा प्राणी तो दुर्लभ है, भला जो सामर्थ्यवान होकर अवज्ञा न करे, सब में समबुद्धि राखे, ऐसा दुर्लभ कौन है। इसी प्रकार लक्ष्मीवान होकर जो अपने शुभ गुणों को रख सके वह दुर्लभ है, क्योंकि जब इस लक्ष्मी रूपी दूध को तृष्णा रूपी सर्पणी पान करती है तब वह बड़े जोर से फुसकार मारती है। फिर तो प्राणी रंच मात्र भी स्थिर नहीं रहता और अनेक आपदाओं में पड़कर अपना पतन कर देता है। इससे यह देखने में तो बहुत सुंदर है, अन्यथा समस्त दुखों का कारण है। जैसे तलवार की धार देखने में तो बहुत सुंदर होती है, किंतु स्पर्श करते ही नाश कर देती है। इस प्रकार यह लक्ष्मी भी विचार रूपी मेघों को वायु के समान नाश कर देती है। हे मुनीश्वर, मैंने खूब विचार कर देखा कि इसमें सुख कुछ भी नहीं है। यह संतोष रूपी मेघ का नाश करने के लिए शरतकाल है। फिर जैसे बिजली चमक कर छिप जाती है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। आगे हम आपको 8वां सर्ग सुनाएंगे। संसार सुख निषेध वर्णन।